धनौली पंचायत के मुखिया के समर्थन में उतरा दरभंगा का मुखिया संघ। मुकदमा वापस लेने की क्या मांग। पूरा मामला दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना अंतर्गत धनौली पंचायत के मुखिया से संबंधित बताया जा रहा है। 29 अगस्त को धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव किसी कार्य से अंचल कार्यालय पहुंचे थे, जहां प्राप्त सूचना के बाद वहां अंचल अधिकारी धन श्री बालाजी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कर्मचारी सभी अंचल कार्यालय में अवैध रूप से पैसा की वसूली कर रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, यह बिल्कुल गलत है, इसे रोका जाए। और मुखिया जी ने आगे कहा कि इससे पूर्व उन्होंने उसी अंचलाधिकारी के कर्मचारी से उस पीड़ित परिवार जिसका वो पैसा लिया था उससे वापस भी लौटाया था, जिससे वह अवैध रुपए का उगाही किए हुए थे। मुखिया जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीओ और सीओ के कर्मी को अवैध रूप से पैसा लेने से रोकने के एक दिन के उपरांत साजिश करके अंचलाधिकारी द्वारा उन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला ही वहां नहीं हुआ, उसके बाद भी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया ताकि अवैध जो लेन देन का मामला है वह वहाँ फलता फूलता रहे। मुखिया संघ ने मांग किया कि इस फर्जी मुकदमे को जिला प्रशासन रद्द करे, नहीं तो आगे आंदोलन का रूपरेखा और बड़ा हो गया। मुखिया संघ धनौली पंचायत के मुखिया ने कहा कि पूरे आरोप को बेबुनियाद बताया। कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया ताकि कोई अंचलाधिकारी या उनके कर्मी के अवैध रुपए के लेन देन का विरोध न करे। अनुसूचित जाति महिलाओं का सम्मान करता रहा है और उन्हीं लोगों के बल पर मैं 2001 से आज तक सिर्फ एक टेन्योर को छोड़ के धनौली पंचायत का मुखिया हूँ, लगातार प्रतिनिधित्व किया हूँ। मैं आपको बता दूं कि उस दिन उनके बोर्ड पर सिर्फ लिखा हुआ है धन श्री बाला को, उससे कोई कास्ट इंगित नहीं होता है कि वह किस कास्ट से बिलोंग करती है। इसलिए जाति सूचक शब्द या जाति का नाम लेना भी वो बिल्कुल बेबुनियाद मनगढ़ंत और उनका बनावटी आरोप है। हुआ यही था कि उन्होंने दाखिल खारिज मामले को लेकर मुझे और मेरे ग्राम के 3-4 लोग और अन्य लोगों को उन्होंने बुलाया था 28 तारीख को। 28 को उन्होंने जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि हम जाले में हैं दूरभाष पर, आप लोग कल आ जाइए। 29 को जब गए तो फिर वो कार्यालय में नहीं थी। फिर हमने दूरभाष पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा मैं जिला मीटिंग में आ गया हूं। तो हमने कहा मैं क्या करूं, तो वो बोले कि आप वेट करिए। वेट करते करते उन्होंने 4 बजे कार्यालय में आई और हम लोगों को बुलाई। हम लोग जब गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा हाँ बताइए। तो उनका जो था आरोप, जो कागज चाहिए था, सारा डॉक्यूमेंट उनको हमने दिया। उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट को दे दिया कर्मचारी और अमीन को कि भाई देख लो, इनसे बात कर लो। उन लोगों ने बाहर आकर के हम कहा मुखिया जी सब लोग हैं, सबको मिला जुला के हमको 2 लाख रुपया दिलवा दीजिए। हम कहे ये संभव नहीं है, इसका हम विरोधी है। चूंकि इसी कार्यालय में 8 दिन पहले हमने एक आदमी जो चानो देवी का पुत्र संतोष यादव, ग्राम शिहोल, प्रखंड बिरोल, उनका वापस करवाए थे इसी जगह पे। मैं ये काम सब नहीं करता हूँ। फिर वापस करवाए थे किनसे? यतीश नाम का कर्मचारी था और सीओ के सामने में यतीश कुमार नाम का कर्मचारी था। जहाँ पे आपने वापस करवाया वहाँ पे कुछ CCTV कैमरास वगैरह लगी हुई है? कैमरा नहीं क्या, मैं उप प्रमुख के चैम्बर में और आपके मीडिया के साथ ही आशुतोष झा थे, उनके सामने में हुआ है। आप मेरे पीछे में भी उनसे दूरभाष पर भी संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, उसके बाद वो लोग फिर अंदर ले गए सीओ साहब के पास। सीओ साहब उसके बाद बोलने लगे कि जो है सो इसमें ये शपथ पत्र जो दिया है, कल ये आवेदन दिया था राधे श्याम यादव, आज शपथ पत्र दे रहा है, आज आपके साथ बैठा हुआ है। हम कहले मैम कोई भी मुकदमा आज करता है आपस में समझा कर जाके कोर्ट में 16 कर लेता है, आप उससे 16 करने से मना नहीं कर सकते हैं, ये इसका अधिकार है। वो अपने 16 कर लिया, आपको शपथ पत्र दे दिया। उन्होंने शपथ पत्र मांगा कर्मचारी से और ऐसे ऐसे उल्टा करके उन्होंने कहा कि शपथ पत्र तो 100 रुपया में बिकता है। हम कहले आप उसको ठीक से पढ़ा नहीं मैम, उसको देखिए, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का शपथ पत्र है और आपके आरओ राजस्व प्राधिकारी के सलाह पर इन्होंने दिया है। उन्होंने सलाह दिया था, जिस पर इन्होंने दिया है इसको आप पढ़िए। उन्होंने सीधा उसको डांटना शुरू किया। हमने जब हस्तक्षेप किया कि आप बुलाए थे इनको, डांटिए नहीं, तो वो मुझको जो है सो धक्का मुक्की, डांटने फटने, धक्का मुक्की तो नहीं, डांट फटकार करे, निकलिए, निकालो। अंचल गार्ड कहे बोले निकालो इनको यहाँ से।
और यही बात होते होते हम लोग निकल गए, वो भी निकल गए, और वो हमको धौंस दिखाने लगे, हम अंचल अधिकारी है। तो मैंने भी कहा कि मैं भी जनप्रतिनिधि हूं और 20 साल से हूं, कोई आज से नहीं हूं, इसलिए आप इस तरह से नहीं बोलिए। आप जनता का सम्मान करना सीखिए। सरकार आपको निर्देश देती है कि जनता का सम्मान करिए, उनकी बातों को सुनिए, निर्णय आपको जो कानून कहता है वो हिसाब से लीजिए, लेकिन आप इस तरह से नहीं बोलिए। यही सब बात हुआ, वो डेरा गई, हम घर आए, और बिहान होके मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो लगातार हमसे चुनाव हार रहे हैं पंचायत का, उनसे मिल करके, और मेरा जो एक बैक केस है वो फायर के ऊपर, ये उनके पास कहां से होगा बैक केस, जो मेरे ऊपर कौन कौन केस है उसका, वो ले करके, और बिहान होके एक दिन बाद होकर के, जबकि थाना और ब्लॉक एक कैंपस में है, बीच में केवल बाउंड्री है। अगर कुछ घटना होती ऐसा तो थाना को तुरंत बुला सकती थी, जो उन्होंने नहीं बुलाया, और बिहान होकर मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी से मिल करके, साजिश रच करके, और बिहान होकर के एक अगले दिन झूठा मुकदमा मनगढ़ंत बेबुनियाद फर्जी तरीके से दायर कर दिया, ताकि इस प्रखंड में उनको कोई कहने वाला नहीं था। मैं बार बार टोकता था, चूंकि वह अपने आवास से कार्यालय को संचालित करती थी। मैंने कई दिन दूरभाष पर डीएसएलआर साहब को कहा कि आपके सीईओ केवल आवाज से कार्यालय चलाती है, जनता यहाँ आकर के उनसे मिलने के लिए मायूस होकर लौट जाता है, आप उनसे बात करिए। और जब यह फोन करते थे तो हमको वो बताते थे कि आप कहा डीएसएलआर को फोन कर दिए, आप ऊपर कहा फोन कर दिए। ये सब बात 1-2 महीना पहले से हो रहा था, जिससे वो काफी हम पर आक्रोशित थी कि यही आदमी जो है हमको, ये जो रैकेट चल रहा है बिचौलिया के माध्यम से अंचल चल रहा है, पूरे पंचायत में लूट हम मचाए हुए हैं कर्मचारी और बिचौलिया के माध्यम से, उसमें ये हमको रोड़ा बन रहे हैं, इसीलिए इनको टारगेट करके मुकदमा में फंसा। वो पहले ही मन में बना चुके थे, और 29 तारीख तो एक बहाना था, जिस दिन वो मुकदमा हमको झूठा मुकदमा अगले दिन 30 तारीख को 29 का घटना बता करके मुकदमा कर दी। एक चीज बताइए, आपके ये गंभीर आरोप लग रहा है कि आप लगभग 40 से 50 मुकदमा आपके ऊपर दर्ज है। मैं बता दूं आपको कि 40 से 50 मुकदमा कहने वाले कहते हैं, अभी तक में, अभी हम केस से बता दें आपको, एक 416 है, एक 2618 है, जो दोनों मुकदमा आपको अनुसंधान के क्रम में है। बाकी एक 43-24 गांव में जो है, इस बात के लिए हम पर कर दिया, जो उसका बयान आया है चार्जशीट में, डायरी में आया है कि मुखिया जी के यहाँ गए, हमारा पंचायती नहीं कर दिया। आप बता दीजिए कि पंचायती नहीं करना अपराध है क्या? अगर मेरे पास अभी डायरी है, मैं दूं आपको निकाल के, आप पढ़िए। यही आरोप लगा के मुझे उसमें आरोपित किया गया है। मुखिया जी पंचायती कर दें तब आरोपित, ना कर दें तब आरोपित। आपको मालूम था जो सीईओ साहिबा है वहाँ वो SC/ST समुदाय से बिलोंग? बिल्कुल नहीं मालूम था। ये गिरी है, वो भी हिंदू है, धर्म है, चले मंदिर में, अगर ये कहते हमको जानते होंगे, कभी बताए होंगे, कभी हम पूछे होंगे उनसे। कैसे जानेगा जी? मेरा नाम सुरेंद्र यादव। देखिए, केवल एक ही जगह के एक ही मुखिया जी का मामला नहीं है, ये चूंकि नया है, और बहेरी के सीईओ तो जाति सूचक धारा में SC/ST एक्ट के तहत हमारे वहाँ के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी पर मुकदमा दर्ज किया है 299/24 बहेरी थाना में। घटना के एक दिन के बाद, मैंने वो घटना बताती है एक दिन पहले का बात है, जबकि बात वहाँ सिर्फ यही था जो कुछ लोगों से दाखिल खारिज के नाम पर पैसा ले लिया गया था। मुखिया जी उसमें हस्तक्षेप करके एक पीड़ित व्यक्ति का पैसा वापस भी कुछ करवाया। लिया था पैसा कर्मचारी लिया था, और 25,000 रुपया लिया, और फिर बोला जो नए सीईओ मैडम 1 लाख से कम पर नहीं मान रही है। मुखिया जी ने हस्तक्षेप किया और उसको बोला तुम रसीद काटे, नहीं काटे तो कहाँ है दिखलाओ। और रसीद जब दिखलाया तो रसीद उसका ऑनलाइन रसीद था 5,000 रुपये का। तो मुखिया जी बोले कि 5,000 का रसीद है, तुम 25,000 ले लिए, अब 1 लाख मांग करते हो, कहाँ से न्यायोचित है? तो तत्काल जब उस पर कर्मचारी को लगा जब हम फंस जाएंगे तो 2500 रुपया पब्लिकली वापस किया, बोला और हम बाद में देंगे। इसका कोई साक्ष्य प्रमाण है जो बता रहे हैं? हाँ, वहाँ का जितना पब्लिक है सब साक्ष्य है। वहाँ के आपके मीडिया के साथी सहारा इंडिया के पत्रकार थे, वो भी साक्ष्य है, आशुतोष झा नाम है, और बहुत लोग वहाँ पर हैं।
तो वो वापस किया। और उसके बाद जब ये हुआ तब बहुत सारे वहाँ जो पीड़ित लोग थे वो कहने लगे हमसे 40,000 ले लिया है, हमसे 50,000 ले लिया है, हमारा काम नहीं करता है तो हमारा काम नहीं करता है। तब मुखिया जी ने सीओ साहिबा को कहा कि मैडम देखिए ये सब का निदान करवाइए, या नहीं तो इस सबको पैसा वापस, काम नहीं हुआ तो पैसा वापस करवाइए। सीओ को लगा कि अब सबसे पैसा हमको वापस करना पड़ेगा। वो घबरा के उसके बाद प्लानिंग करके, जो कर्मचारी वहां नहीं था उस दिन, उस समय में सिर्फ वहां 1 या 2 कर्मचारी था, बाद में सारे कर्मचारी को बुला के दूसरे दिन उससे जबरन दस्तखत करवा के और मुखिया जी पर एक हरिजन एक्ट का मुकदमा करा दिया, जिसके विरुद्ध हम लोग सारे पदाधिकारियों को कह चुके हैं। और आज अभी हम लोग बहेरी प्रखंड में आंदोलन का निर्णय करेंगे और उसके बाद जिला मुख्यालय पर भी आंदोलन का निर्णय करके प्रशासन को आगाह करेंगे। आप या तो उस मुकदमा को वापस लें, अन्यथा मजबूर होकर हम जनप्रतिनिधि जनता के को साथ लेकर और विभिन्न कोर्ट के जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम ब्लॉक से लेकर जिला तक घेरने का काम करेंगे। एक मामला ये है। ये बताया जाए मुखिया जी क्या मांग कर रहे हैं आंदोलन के मामले से, और जो केस दर्ज हुआ उसका क्या कहेंगे? इस आंदोलन के माध्यम से बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल एकदम पंगु बनाने का है, जिसका सटीक उदाहरण अंचलाधिकारी बहेरी है। बहेरी अंचलाधिकारी वो एक अंचलाधिकारी है, ना कि कोई जात है। और कोई भी पद बिहार में कोई जात की नहीं होती है, कोई स्त्री और पुरुष का नहीं होता है, वो बिल्कुल वो एक पद होता है। और अंचलाधिकारी SC ST विरोधी है। मैं इस बात का ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं, जो इससे पहले कोई नहीं जानता था किस जात का है। मैं समझता था कि ये तो लाला जी होंगे, लेकिन मैं जात पात से कभी कोई भेदभाव बहेरी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं करता है। उसको जनप्रतिनिधि को यह बात पता है, जो सभी समुदाय को सम्मान करने के बाद मैं मुखिया बनता हूं, और SC ST या चाहे पिछड़े वर्ग है सभी का वोट लेके बनता हूं। इसलिए वो किसी SC ST का विरोधी नहीं हो सकता है जनप्रतिनिधि। और एक मनगढ़ंत मुकदमा करके, वो झूठा मुकदमा करके सभी जनप्रतिनिधि को धमकाने का नियत बना लिया है। मैं इस आंदोलन के माध्यम से, अगर वो नहीं मानती है, अगर वो झूठा मुकदमा पर अगर कोई समझौता नहीं करती है, वापस नहीं लेती है, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके लिए मुझे हम लोगों को जो करना पड़े, और बहेरी शुरुआत बहेरी का अंचल से ही होगा। मुखिया संघ प्रवक्ता बहेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।